नमस्कार, एमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है। दुनिया इस शपथ ग्रहण समारोह पर टकटकी लगाए बैठी थी। दुनिया देखना चाहती थी कि अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते हैं उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कहते हैं। दुनिया के बारे में, अमेरिका के बारे में, मेक अगेन अमेरिका ग्रेट के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा वो दुनिया को उसका संदेश दिया कि एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को शपथ के बाद बधाई दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई देते हुए लिखा, मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति जी को बधाई। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आपके ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर हार्दिक बधाई। मैं एक बार फिर साथ मिलकर काम करने, दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए तत्पर हूं। आने वाले सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शुभकामना संदेश दिया गया, लेकिन ट्रंप के इस भाषण में एक जो बात रही जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया वो ये रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ना तो मैं संविधान को भूलूंगा और ना ही मैं भगवान को भूलूंगा। भगवान का नाम जैसे ही अपने शपथ ग्रहण के दौरान अपने इस भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने लिया, तभी इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने भगवान का नाम क्यों लिया। अब उन्होंने, हो सकता है कि गॉड शब्द का इस्तेमाल किया हो, अपने भगवान का नाम उन्होंने लिया हो, लेकिन हिंदुस्तान में उस बात को ऐसे ही कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ना तो मैं अपने संविधान को भूलूंगा और ना ही मैं भगवान को भूलूंगा। तो ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। भगवान का नाम जैसे ही आता है तो तुरंत सनातन की बात होती है। सनातन की बात होती है तो सनातन का डंका दुनिया में बजता है और दुनिया फिलहाल मौजूदा वक्त में सनातन की ताकत को देख रही है। किस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ के तौर पर किया जा रहा है। 15 करोड़ लोग वहां तक पहुंच चुके हैं और 45 करोड़ से ज्यादा लोग वहां शामिल होने का अनुमान है। देश विदेश से तमाम श्रद्धालु इस वक्त कुंभ में पहुंच रहे हैं। तो ये दिखाता है, और साथ ही ये सनातन की ताकत तो दिखाता ही है, साथ ही वो हिंदुओं से प्रेम करते हैं। इस तरीके की बात वो पहले भी अपने भाषणों में कह चुके हैं। और याद करिए बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चिंता जाहिर की थी और कहा था कि जिस तरीके से बांग्लादेश में माइनॉरिटी पर, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, वो रुकना चाहिए। साथ ही और भी बहुत सारी बातें अपने इस भाषण में उन्होंने कहा और सबसे मुख्य जो बात रही वो ये रही कि मैक्सिको से जो बॉर्डर लगता है अमेरिका का, वहां इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और साथ ही वहां एक दीवार बनाने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही गई है। लगभग 3145 किलोमीटर लंबी जो सीमा है वो अमेरिका मैक्सिको के साथ साझा करता है और मैक्सिको से अवैध तरीके से घुसपैठिए अमेरिका में जाते हैं, जिससे कि वो परेशान है। लगभग 15 लाख लोगों की एक सूची तैयार की गई है, जिसमें से 18,000 भारतीय भी हैं जिन्हें उनके देश अमेरिका अपने खर्चे पर डिपोर्ट करेगा। साथ ही कनाडा को तो 51वां राज्य बनाने की बात हमें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही गई है। तो फिर एक बार फिर से दुनिया में अमेरिका को वो सम्मान दिलाने के लिए, अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए जिस तरीके से ये शपथ डोनाल्ड ट्रंप ने ली है और जिस तरीके से अपने शपथ के भाषण में भगवान का डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लिया है, उस पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।